अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है CSS लैंग्वेज कोर्स का और इसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा बॉक्स मॉडल इन CSS। बॉक्स मॉडल इन CSS में हाइट, फिर विड्थ, फिर बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन मैं सब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा जो बेसिक का बॉक्स मॉडल होता है वो CSS का वो ऐसे ही दिखाई देता है। बीच में हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो हमारा होता है और उसके बाद हमारी बॉर्डर आ जाती है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो भी चीज़ होती है उसे पैडिंग कहते हैं। अब ये टॉप पैडिंग, TP मानी टॉप पैडिंग, RP मानी राइट पैडिंग एंड LP मानी लेफ्ट पैडिंग एंड बीम इन बॉटम पैडिंग। और इसके बाद जो हमारा कंटेंट और बॉर्डर के बाहर होता है किसी और बॉक्स मॉडल के बीच में जो मतलब दो बॉक्स मॉडल है हमारे पास, तो इसमें और किसी और जो बॉक्स मॉडल है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको मार्जिन कहा जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसमें ये मार्जिन एज है ये जितना भी है और ये बॉर्डर एज आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया जाएगा। पैडिंग एज जो है ये यहाँ पे और कंटेंट एज जो है वो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस हेडिंग को बॉक्स बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, H1 हेडिंग सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट और इसमें हम लोग लिखेंगे पहले कलर देंगे। कलर ऑलरेडी ब्लैक है लेकिन फिर भी हम ब्लैक दे देते हैं और बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर हम लोग सिल्वर दे देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो बॉक्स मॉडल इन CSS का जो एरिया है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक राइट साइड तक फुल फैला हुआ है। अब हम लोगों ने इसको एक बॉक्स के अंदर H1 हेडिंग जो है इसको बॉक्स के अंदर बनाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसे इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे ये इंस्पेक्ट का बटन है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं H1 हेडिंग में कि H1 हेडिंग का जो कलर है वो ब्लैक है, बैकग्राउंड जो है वो सिल्वर है, मार्जिन 21 पिक्सल है और बाकी जितने भी बॉक्स मॉडल की चीज़ें हैं वो आपके सामने नज़र आ रही है। ये 912 जो है वो हाइट है और 36 जो है वो इनकी विड्थ है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसे बॉक्स बनाने जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक विड्थ लेंगे 150 पिक्सल और हाइट जो है हम लोग लेंगे, हाइट भी 150 पिक्सल ही लेंगे। ये हम लोगों ने ले ली तो जैसे सेव किया यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आपके सामने बॉक्स मॉडल इन CSS जो हमारा कंटेंट था H1 हेडिंग में तो वो एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट होके आ गया। अभी हमारा पहला जो वो है हाइट और विड्थ, वो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया कि किसी भी कॉन्टेक्ट के लिए हम लोग हाइट और विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है बॉर्डर और पैडिंग। बॉर्डर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देंगे और बॉर्डर में हम लोग लिखेंगे 2 पिक्सल। हमारी बॉर्डर जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और इसके बाद सॉलिड लिखेंगे। सॉलिड के बाद हम लोग जो भी अपना कलर देना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं इसे ब्लैक देना चाह रहा हूँ तो ब्लैक लिखेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने जो इस बॉक्स मॉडल इन CSS कंटेंट जो है इसका बॉर्डर आपके सामने बन के आ गया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग कोई और बॉक्स बनाएंगे H1 बॉक्स और इसको भी नाम देंगे बॉक्स मॉडल इन CSS। हम लोगों ने ये लिखा और इसको एक आईडी दे दी फॉर एग्जांपल बॉक्स मॉडल। हम लोगों ने इसे बॉक्स मॉडल आईडी दे दी। यहाँ पे हम लोग आ गए और
बॉक्स मॉडल आईडी हैशटैग के साथ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। बॉक्स मॉडल के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वही कलर दिया ब्लैक, बैकग्राउंड का कलर जो है वो दे दिया सिल्वर, विड्थ हम लोगों ने दे दी 150 पिक्सल, हाइट जो है हम लोगों ने दे दी 150 पिक्सल वो भी। इसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। सॉलिड भी होना चाहिए, 2 पिक्सल मोटी भी होनी चाहिए और ब्लैक कलर की भी होनी चाहिए हमारी बॉर्डर जो है दूसरे बॉक्स के लिए। तो हमारा दूसरा बॉक्स जो है बॉक्स मॉडल इन CSS वो भी बन के आ गया। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो बीच की स्पेस होती है उसे मार्जिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंस्पेक्ट पे आएंगे राइट क्लिक करके, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे तो H1 जो है उसके लिए हमारी जो हाइट है और विड्थ है वो 154 पिक्सल एंड 154 पिक्सल वो लिख के आ गई है। कलर ब्लैक है, फॉन्ट जो है वो 32 पिक्सल है, मार्जिन भी 21 पिक्सल है। इसी तरह इसकी भी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। कलर जो है ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर सिल्वर, विड्थ 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, बॉर्डर भी ब्लैक। अब इसके नीचे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इसकी जो मार्जिन है अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ज़्यादा करनी है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, अपने एरो कीज को चेक करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। ये जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसकी मार्जिन बढ़ रही है। देखिए आपके सामने मार्जिन इसकी बढ़ रही है और कम हो रही है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो बीच का जो कंटेंट है 150 बाय 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 150 जो है इसको ऊपर से पैडिंग देना चाह रहे तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और इसे भी एरो कीज के साथ चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो बॉक्स मॉडल इन CSS है वो बीच में आ गया यहाँ पे। अब ये थी हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी पैडिंग थी। हम लोगों ने बॉटम पैडिंग, टॉप पैडिंग, जो भी पैडिंग हम लोगों ने ज़्यादा देनी हो वो दे के हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के लिए हम लोग अपने पैडिंग देना चाहे, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप हम लोग फॉर एग्जांपल देना चाहे 20 पिक्सल। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो इसके लिए 20 पिक्सल जो बॉटम की वो है पैडिंग, टॉप की वो यहाँ पे बन के आ गई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बॉक्स मॉडल में जो उनका कंटेंट था वो ऊपर लिखा हुआ था और यहाँ पे बीच में थोड़ी सी स्पेस आ गई है। ये किस वजह से है? ये वही पैडिंग की वजह से है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये यहाँ पे 40 कर दी, 40 पिक्सल सेव की, यहाँ पे रिफ्रेश की तो ये 40 पिक्सल अब ज़्यादा बन के आ गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।